क्रेडिट जो लोग लेना चाह रहे हैं, बिहार में भी कुछ लोग कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब कान में तेल देकर के सोए हुए थे। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लोगों की मर्जी का काम है, उस पर हम कानून थोप नहीं सकते हैं। ये अपना अपना विचार है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई चाहेंगे कि हम आरक्षण दे तो उनकी मर्जी है, हम प्राइवेट पे अलग से थोपेंगे कानून, ये उचित नहीं। 2025 का जो चुनाव होने वाला है इसमें 225 से ज्यादा हम लोग जीतेंगे और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी। यही हाल आरजेडी का होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी मांग सरकार से कर दी है और उन्होंने कहा है कि पूरी जातीय गणना का जो आंकड़ा आएगा उसे पब्लिक डोमेन में जारी ना किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। हालांकि इन मुद्दों पर जब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से बातचीत की गई तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन जितना भी करें वह कम होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना पूरे देश में कराने का फैसला लिया है, इससे हर समाज में हम समझते हैं कि उत्साह का माहौल है, सभी प्रसन्न है और सभी समाज के व्यक्ति का गणना भी होगा और उसकी क्या आर्थिक स्थिति है इसका भी पता लगाया जाएगा। और जब तक हमको आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक हम समाज को कैसे मजबूत करेंगे। इसलिए गंभीर विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री लाए हैं, ये पूरी तरह हम समझते हैं कि स्वागत के योग है। और कौन व्यक्ति क्या कहते हैं, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे बेहतरीन फैसला नहीं हुआ है, काफ़ी हर समाज के लिए फैसला हुआ है। और इसका क्रेडिट जो लोग लेना चाह रहे हैं, बिहार में भी कुछ लोग कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब कान में तेल देकर के सोए हुए थे। आज जब माननीय प्रधानमंत्री फैसला लिए हैं जातीय जनगणना का तो उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। एक से एक बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री खास करके बिहार पर विशेष फोकस करने का काम कर रहे हैं, विशेष ध्यान दिए हुए हैं, जिसका नतीजा ये आने वाला है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है इसमें 225 से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी। यही हाल आरजेडी का होने वाला है। आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस बात पे हमें कहीं नहीं जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लोगों की मर्जी का काम है, उस पर हम कानून थोप नहीं सकते हैं। ये अपना अपना विचार है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई चाहेंगे कि हम आरक्षण दे तो उनकी मर्जी है, हम प्राइवेट पे अलग से थोपेंगे कानून, ये उचित नहीं। देखिए, अपना अपना डिमांड है। कुछ लोग लगे हुए हैं कि समाज में हम विवाद फैलाएं, समाज को बरगलाएं, समाज को गुमराह करें और सिर्फ ये वोट के लिए तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करने वाले हैं। कहीं न कहीं लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विरोधी देख रहे हैं और खास करके आरजेडी के लोग देख रहे हैं कि पूरा देश में सनातनी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है तो इनका जनाधार खिसक रहा है, इनका जमीन खिसक रहा है। इसलिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि समाज को तोड़ो, जाति को तोड़ो, वर्ण व्यवस्था को तोड़ो। इसमें लगे हुए हैं समाज को तोड़ने में, जो समाज कभी टूटने वाला नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि थकाऊ उबाऊ सरकार को जो है 2025 में उखाड़ के फेंक कर रख दे। तो जंगल राज को ले आएंगे। कोई थकाऊ उबाऊ नहीं है, मजबूत सरकार है, एनडीए की सरकार है और इसे सुशासन की सरकार कहते हैं। बिहार के लोग सुशासन में रहना पसंद करते हैं, ना कि जंगल राज में जाना चाहते हैं। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में अपहरण करता रहेंगे और वहाँ फैसला करेंगे कि कितना करोड़ लेना है। वो दिन बिहार के लोग नहीं पसंद करेंगे और बिहार के लोग मन बना के बैठे हैं कि जंगल राज को कभी नहीं आने देंगे और एनडीए सरकार पुनः आएगी, इसकी गारंटी है। तो जैसा कि आपने सुना कि यह स्वागत योग्य निर्णय है और जो जातीय जनगणना कराया जाएगा उससे देश के तमाम तबकों के लोगों को फ़ायदा होगा। और जहां तक अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कराने की मांग है तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्राइवेट सेक्टर चलाने वाली कंपनियां वो उस पर जबरन कोई कानून नहीं लादा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है और खासकर लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि आने वाले समय में उनका कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से एक बार बिहार में फिर एनडीए की सरकार बननी है और जंगल राज अब लौट करके वापस नहीं आने वाला है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।